इग्नाइटेड माइंड्स एंड हुई। हेलो हेलो सर। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है जी, कैसे हैं आप? हाँ बस बहुत बढ़िया सर, आपके क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अच्छा, हाँ क्या बात सर, करेंगे लास्ट आप? लास्ट टाइम में भी मैंने बात की थी लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, शायद एंडिंग में बात की थी। हाँ। अच्छा। हाँ। अभी मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है? तो शायद पता नहीं ये बात आपने पहले की भी है या नहीं की। तो हम्म, जो कुरान में जो सूरह है 19, ठीक है, हम्म, 19, हाँ सूरह मरियम, ठीक है। हाँ, तो हाँ उसमें जो हजरत मरियम थे, उनको जो हजरत मोसेस और मतलब हारून और हजरत मूसा की मतलब सिस्टर दिखाए गए, ठीक है। हम्म। तो ये तो सर कैसे पॉसिबल है फिर? और उनके बेटे को मतलब जीसस जीसस कहा गया है, हजरत ईसा। हाँ, वो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कुरान की, जिसको मुसलमान ये कहते हैं कि हारून की बहन इसलिए कहा गया कि वो भी लावी के कबीले से थी, या फिर हाँ वो भी बनी इसराइल से थी। तो मसला ये है कि ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी भी को भी हारून की बेटी तो कह सकते थे, हाँ मगर हारून की बहन नहीं कहा जा सकता था, ना मूसा की बहन कहा जा। मूसा की बहन भी मरियम थी एक, ठीक है। मूसा हाँ वो थी, लेकिन मूसा की शायद कुरान ने, हाँ, हाँ कुरान को मतलब गलत फहमी है यहाँ पे हाँ कुरान के। गलत कोट मतलब गलत फहमी में लिया गया, वो शायद ऐसा हो सकता है ना। हम्म। 1000 ईयर्स का नहीं है जी, 1600 साल का तकरीबन डिफरेंस है हाँ दोनों में। वही तो ना, वही तो मैंने वही आयत देखी थी, मैं क्या ये तो 1600 साल का मतलब डिफरेंस है, ये कैसे हो सकता है ना? हम्म, ठीक है ना। हाँ। और एक और बात करना चाहता था। जो इब्ने मरियम जो बात करते थे रोजाए रसूल की, ठीक है। तो हम्म, मेरे को एक बात मैंने पढ़ी थी तो उसमें जो तीसरे मतलब जो खलीफा है हजरत उस्मान है, ठीक है। तो हम्म, उनको जब मतलब उनका कत्ल किया गया था, और तो उनके कत्ल के टाइम उनकी दो बीवियां उनके साथ थी, ठीक है। तो अ, तो उनके साथ मतलब और कोई खड़ा नहीं था, तो उनको मतलब दफनाने के लिए और उसके लिए उनकी बीवियों ने सबको कहा था कि भाई तुम आओ, मतलब उनकी वो करने। तो सिर्फ 12 लोग ही थे उनके साथ। हम्म, उसमें हाँ उसमें जो जैद मतलब क्या था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं नाम मालूम। वो जो साहबा थे, और हजरत अली थे, हजरत इमाम हुसैन थे, हसन थे, ठीक है। तो जैद बिन साबित और था, इमाम हाँ हसन हाँ और हुसैन और हाँ अली। जैद बिन, और हाँ हाँ बस टोटल हाँ, मतलब 12 थे, ठीक है। तो और उनको मतलब दफन भी जो यहूदी मतलब कब्रिस्तान था उसमें किया गया था, जो मुस्लिम कब्रिस्तान था ना उसमें उनको दफनाने भी नहीं दिया था उनको। तो ये क्या मसला था उनके साथ, मतलब इतना मतलब वो तो खलीफा थे, ठीक है, और राशिदीन खलीफा थे। तो इतना मतलब ये क्या था मतलब? अब इस बारे में जो उस्मान पे इल्जाम लगाया जाता है वो ये है कि उस्मान ने जो मिस्र में गवर्नर लगाया था, वो हम्म आले अबू सुफियान से था, और हम्म उसका नाम क्या था मेरे ज़हन से निकला हुआ है। उसने भी हम्म शराब पी, और शराब पी के वो नमाज पढ़ाने पहुंच गया। और हम्म जब वो नमाज पढ़ा रहा था तो उससे नमाज गलत पढ़ा रहा था, लोगों को पता था कि शराब पी के की है। तो उधर जी जो साहबा वगैरह थे उन्होंने सबने जुलूस निकाल दिया उसके खिलाफ और उसके खिलाफ भी, हम्म ठीक हम्म है। मगर हम्म हमें इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है, शिया तारीख में तो बहुत ज्यादा इसका हमें मिलता है, हम्म सुन्नी तारीख में भी हमें इस बात के अच्छे खासे क्लूज मिलते हैं कि हम्म हजरत अली जो थे वो शुरू से ही ये बात समझ रहे थे कि खिलाफत उनको मिलनी चाहिए थी, हालांकि वो अबू बकर की खिलाफत के ऊपर भी राजी नहीं थे। शिया तो ये हाँ कहते हाँ हाँ हैं वो कि तो है, हजरत वो तो है। पहले तीनों खुलफा के दौर में हजरत अली ने तकिया किया हुआ था कि वो बस हम्म अपनी असल पोजीशन बता नहीं रहे थे और खामोश थे बस, हम्म ठीक है। यानी हजरत अली जो थे वो शुरू से ये चाहते थे कि ये बने। तो अब हम्म एक बात है कि अबू बकर के अलावा दोनों खलीफा ये कत्ल होते हैं। हजरत उमर को भी हम्म कत्ल किया जाता है। हजरत उमर को जब हम्म कत्ल किया जाता है तो हम्म फिर भी कातिल छुपाया जाता है कि कातिल कौन है। जब हम्म हजरत हजरत उस्मान को कत्ल किया जाता है तो कातिल छुपाया तो जाता है, मगर सबको पता है कि कातिल कौन था। हजरत हम्म उस्मान का कातिल असल में जो जिनको कहा जाता है खारजी, उनका जो सरदार था वो हजरत अबू बकर का वो बेटा था जिसकी हम्म परवरिश हजरत अली ने की थी।
यानी हाँ हसन हाँ, और ये पढ़ा हुसैन हुआ तो नहीं थे, मगर उसका नाम अब्दुल्ला था कि पता नहीं क्या था, मेरे ज़हन से निकला हुआ है इस टाइम। तो वो उसने वो था कातलीने उस्मान में आगे आगे। अच्छा, अब जब उस्मान अली का कत्ल होता है तो बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि जी कत्ल करवाने वाला मुआविया था, ठीक है। मगर जब उस्मान का कत्ल होता है और उसके बाद खलीफा जो है वो अली बन रहा है, तो मुसलमानों को जो है ना उस टाइम सांप सूंघ जाता है। ये तब नहीं बात करते कि जी ये भी कत्ल अली ने कराया होगा, क्योंकि दरवाजे के ऊपर कौन थे दोनों मामूर, हसन और हुसैन। और जब हजरत उस्मान कत्ल हो गए और हजरत अली आए लाश को देखने के लिए, तो हजरत अली ने कहते हैं जी हाँ अब्दुल्ला बिन अबू बकर, बिल्कुल जी सही है, वही था। अच्छा, उसने क्या किया, हजरत अली ने चपेट मारी किसको, हजरत हसन को, कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे मार गया। अब मजे की बात, एंड इन द एंड मेन मुद्दा ये है कि दो बेटे तुम्हारे आगे दरवाजे के खड़े हैं और तीसरे ने पीछे से आके मार दिया। तो मुझे बताओ कि उस्मान को जब वो कत्ल करने आए थे, हसन और हुसैन देख भी रहे हो, तो क्या वो अब्दुल्ला बिन अबू बकर को रोकेंगे? तो असल में बिल्कुल ही बात जो है ना वो बनती नहीं है। कातलीने उस्मान जो है बेसिकली बिल्कुल ऐसी समझ आती है कि पीछे ऐन मुमकिन है कि पीछे अली ही, खुद ही अली खड़ा था पीछे, ठीक है। तो ये फिर कहते हैं, अब एक बात है ना, उस्मान को कत्ल कराया गया, सॉरी उस्मान को कत्ल कराया गया, अब उमर कत्ल हुआ, दोनों कत्ल हो गए, ठीक है। वो दोनों कत्ल। अबू बकर के बारे में भी कई लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शायद उसे जहर दिया गया था, ठीक है, उसके बारे में भी स्पेकुलेट लोग करते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे अली भी कत्ल हो रहा है। पहले दो जो कत्ल हुए हैं उनका बदला किसी ने भी नहीं लिया, ठीक है। अली का बदला जी जो है ना वो बाकी लोग बाद में लेना चाहते थे। अगर मुआविया ने अली को कत्ल कराया था और अली ने उन दोनों को पहलों को कत्ल कराया था, तो फिर अली ने जो काम अली ने किया उसको उसकी भरनी पड़ी, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो इन बात तो वही आती है कि ये मोहम्मद बिन अबी बकर, हाँ अच्छा हाँ मोहम्मद बिन अबी, मेरे ज़हन में नाम नहीं है, मोहम्मद था कि अब्दुल्ला था, मेरे ज़हन में नहीं है, ठीक है, वो मोहम्मद बिन अबी बकर था, ठीक है। तो अब मेन बात ये है कि वो फिर वही बात है कि जो तलवार से कत्ल किए जाते हैं वो तलवार से कत्ल होंगे, तो ये कत्ल हो रहे हैं तलवार से, क्या हो सकता है, ठीक है। हुसैन जो था, हसन अकलमंद था, हसन ने मुआविया से सुलह कर ली थी, सही है। उसने कहा मैं खिलाफत का जो है ना वो नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हुसैन को आखिर आई, हुसैन ने कहा मैं खलीफा बनूंगा, तो उन्होंने फिर हुसैन का जो है सर उतार दिया उन्होंने। तो हुसैन का जब उन्होंने सर उतार दिया तो फिर बस अब क्या हो सकता है। असल में तो रसूल अल्लाह ने आले उमैया के थोड़े सर तो नहीं उतारे हुए थे ना, ठीक है, बहुत सारे उतारे, ठीक है। आले मरवान आले उमैया दोनों के बड़े सर उतारे थे उन्होंने, तो ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने भी उतार दिए इनके। तो नहीं, मैं बात ये कहना चाहता था कि अगर मतलब उससे उस टाइम मतलब कुरान में तो कोई मतलब दफनाने का कोई मतलब वो लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, मुसलमानों के इसमें, तो उनको क्या यहूदी उसके मुताबिक ही मतलब दफन किया जाता था उस टाइम। वो तो इब्ने मरियम बात कर रहे थे ना पिछली बार कि हाँ तो बस तो मैं वही कह रहा, हाँ मैं वही कह रहा था, उनको जो लिखा है उनको जो जूइश कब्रिस्तान था ना, वो जो मुस्लिम कब्रिस्तान के बिल्कुल बाजू में ही था, तो वो मुस्लिम कब्रिस्तान में मतलब दफनाने भी नहीं दिया गया था हजरत उस्मान को, ठीक है, और उसके मतलब जूइश कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया था। तो फिर जब बाद में मुआविया जब मतलब वो खलीफा बना था मुआविया, तो मुआविया ने क्या किया था कि वो जो कब्रिस्तान को पूरा मुस्लिम कब्रिस्तान मतलब कर दिया था पूरा। तो फिर वो फिर तभी मतलब वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं अब आपके नॉलेज पे रिलाई कर रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा वैसे। हाँ नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा था, कोई रियलिस्टिक स्टेज से तो नहीं पढ़ा था, ठीक है। बस यही बात करनी थी। और बस लास्ट में एक बात करनी थी कि आपको एक सिंड्रोम आता है जेरूसलम सिंड्रोम, उसका बारे में मालूम है क्या आपको? पता मुझे जेरूसलम सिंड्रोम का बस मैंने सिंड्रोम जो है, जेरूसलम सिंड्रोम में लोग यरूशलेम जाते हैं और उसके बाद खुद को नबी हाँ मतलब वो रिलीजियस डिल्यूजन होती है और मतलब वो आइडिया आते हैं, ठीक है। हाँ बस मैंने वो भी जस्ट अभी पढ़ा तो मैंने वो ऐड कर लिया कि चलो उसके बारे में आपसे बात शायद ना पता हो। ठीक है, थैंक यू चलिए, थैंक यू, हाँ थैंक यू, बाय।